हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय गुरुदेव, पूजा के योग्य, त्याग वैरागवान, पूर्ण विवेक रहनी संपन्न सदगुरु संतों के चरणों में त्रैवाद साहेब बंदगी करते हुए चलते हैं। आज ये सत्संग का दूसरा दिवस है। आपके इस पावन गांव में सत्संग का काफी दूर दराज से संतों ने आपके गांव में अमृत बरसाया है। सजनों, संतों का अमृत ऐसे समझिए जैसे मधुमक्खियां अनेक फूलों से पराग को निकाल करके इकट्ठा करती है, शहद बनाती है। वो शहद तमाम बीमारियों के काम में आता है। ठीक इसी प्रकार से ये संत हैं, तमाम शास्त्रों से स्वाध्याय करके, साधना करके, सत्संग करके, विद्वानों का संग करके वो सार आपके लिए लेकर के आते हैं। वो आपके जीवन की समस्याओं का, आपके दुखों का निदान करता है। आए संतों की एक एक बात को समझें और अपने जीवन में उतारें। तो सदगुरु कबीर साहब ने सदग्रंथ बीजक में बताया है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दऊं दिसधार, आकिन सूझे बाबुरा घर जरे घूर उतार। बताया सजनों, जिस मनुष्य के जीवन में सदगुरु नहीं है, अच्छे महापुरुषों का संग नहीं है, वो जीवन बेकार है। क्योंकि सदगुरु एक मार्गदर्शक होते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है, वो मनुष्य भटकता है। उसको खुद का, अपने आप का बोध नहीं होता है। मैं कौन हूं, क्यों संसार में आया हूं, ये अध्यात्म का सबसे पहला प्रश्न है। जब खुद की ही पहचान नहीं है तो हम और क्या कर सकते हैं। क्यों आए हैं हम संसार में, कितनी बार इस संसार में आए, कितनी बार हम चले गए, कितनी बार घर परिवार बसाया, छोड़ छोड़ के चले गए। अनादि से ये जीव इस भवचक्र में पड़ा है। सदगुरु इस भवचक्र से छुड़ाने के लिए इस धराधाम पर संत रूप में प्रकट होकर के जीवों को कल्याण का उपदेश देते हैं। और जो सदगुरु की शरण में आ जाता है, उसका सदगुरु बेड़ा पार कर देते हैं। क्योंकि बड़े ही दयालु हैं सदगुरु। आइए उन्हीं बंदी छोड़ सदगुरु के चरणों में दो शब्द रखते हुए चलते हैं। पदे वंदम गुरुवर कबीर के, पद वंदम गुरुवर कबीर के, वीरों में वीर यमं का, पद वंदम गुरुवर। वीरों में
बंदो गुरुवर कबीर के वीरों में वीर यमन का। जगत जीवो जब भय दुखारी, जगत जीव जब जगत के जीव जब दुखी हुए हैं, तब सदगुरु धराधाम पर आए। तब तुम संत रूप को धारी, तब तुम संत तब तुम संत रूप को धारी, काल जाल सब कष्ट निवारी, काल जाल सब कष्ट निवारी। सब शंका मेटी शरीर की, बन की मेट दई शंका। बंदो गुरुवर कबीर के वीरों में वीर यमन का। देखिए सदगुरु ने क्या किया। ओ बलक शहर में बंदी छुड़ाई, बलक शहर में जाकर के सुल्ताना बादशाह के यहाँ सदगुरु ने संतों की बंदी छुड़ाई। जो उन्होंने कैद कर रखे थे चक्की उसे चलवाता था। बलक शहर में बंदी छुड़ाए, बलक शहर में तब से बंदी छोड़ कहाए, तब से बंदी संतों की बंद छुड़ाई, तभी से सदगुरु का नाम बंदी छोड़ पड़ा। और उसी बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के रूप में उनके ये संत उपदेश दे रहे हैं। दया क्षमा सद हो हिंदू मुसलमान चेताई, हिंदू हिंदू और मुसलमानों की एकता पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत जोर दिया। क्योंकि दोनों ही दिन झगड़े में हिंदू राम को पुकारते हैं और मुसलमान अल्लाह को पुकारते हैं। तो सदगुरु पूछते हैं कि दो मालिक कैसे हो गए, दो जगदीश कैसे हो गए इस संसार के। भाई रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कोने और आया। अरे भाई मुझे बताइए दो जगत के कर्ता कैसे हो गए। आज भिन्नता क्यों है, कबीर पंथी क्यों नहीं लोग मानते, क्यों कहते हैं कि इनके तो भगवान अलग है, हमारे भगवान अलग है। क्या जगत के कर्ता कोई दो है? हिंदू कहते हैं, हिंदू कहे वो राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मर गए, आत्म खबर न जाना।
जो सत्यराम विराजमान है, चेतन राम हृदय निवासी, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पापी सबके हृदय में वो शक्ति विराजमान है। वो निकल जाए चेतन सत्ता तो शरीर बड़ा रह जाता है, वही सत्य है। उसको भूल करके और झगड़ा पड़ा है इस देश में। ये सतगुरु कबीर साहब की 623वीं प्रकट जयंती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है, जगह जगह पर प्रोग्राम कर रहे हैं। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब ने एक मानवता पर जोर दिया है। समाज में फैली हुई अंधविश्वास, कुरीतियां, रूढ़वाद, पाखंडवाद, जातवाद, इसका मनुष्य शिकार हुआ है। इसका सतगुरु कबीर साहब ने खंडन करके एक मानवता का सत संदेश दिया। और क्या किया? हिंदू मुस्लिम मान चेताए, हिंदू मुस्लिम। और क्या कहा? दया क्षमा सत धारते धीरों के धीर धरन का हो। दया क्षमा सत धारते धीरों के धीर धरन का। पदे बंदो सतगुरु कबीर के वीरों में वीर का। कृपाला ओ काया वीर कबीर कृपाला काया। कुछ लोग कहते हैं कबीर क्या है? सज्जनों, साहब ने बताया है, काया वीर कबीर है सब वीरों में पीर, अन्नहार करता नहीं का नाम कबीर। 5 तत्व उसके नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं उसका नाम कबीर। अन्नहार कौन करता है? शरीर। और इसके अंदर जो आत्मा उसका आहार क्या? क्या अन्न? अन्न पानी जल ये शरीर का आहार है, और चेतन का आहार ये नहीं। चेतन ज्ञानाकार है, अकाट्य है, अविनाशी है, अजर अमर है, उसका ये वो कबीर है। लेकिन उसको भूले। काया वीर कबीर कृपाला, और ये बताया सबका केवल ब्रह्म है, सबका केवल ब्रह्म है, बब्बा बना शरीर, रर्रा सब में रंग रहा का नाम कबीर। अब कहां जाओगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आगे सबके अंदर जो विराजमान है वही कबीर है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी सिंध, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। यह एकता होती है महापुरुषों। ये मतभेद जो हमने बना रखा है हमें ठीक से जानकारी न होने के कारण। साहब कहते हैं समझे की गत एक है, जिन समझा सब घौर, कहीं कबीर वे बीच के बल कहीं और की, और वे बीच के हैं जिनको ज्ञान नहीं। क्योंकि हृदय निवासी राम को जब हम समझ लेंगे, रमैया राम का जो जयकारा हुआ। लेकिन साहब कहते हैं
कबीर का राम रमैया, तुलसी का दशरथ का सुतनाए। कबीर का राम रमैया, दशरथ का सुतनाए। घटघट में जो रम रहा उसको जानत उसको दुनिया वाले नहीं जा इसकी झगड़ा कर रहे हैं। ये बात समझने के घटघट में जो चेतन शक्ति विराजमान, रमैया राम विराजमान, वही सच्चा, उसकी सत्ता से ही सारी चहल पहल है। वो निकल जाए तो मुर्दा मट्टी पली रह जाती। चलो चलो ले चलो, बास आ जाए शमशान में। ये आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान को जब तक समझिए, यही आत्मज्ञान अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया। यही बात राम को वशिष्ठ ने बताई थी, यही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाई थी। लेकिन इन तथ्यों पर गहराई लोग नहीं पहुंच पाते, नाचने गाने में मगन होते रहते हैं। गहराई से उतर के देखिए, जल है, जल के नाम है। कोई पानी कह रहा है, इंग्लिश वाला वाटर कह रहा है, संस्कृत वाला जलम कह रहा है उसे, अब इसी में झगड़ा बात करने लग जाए। तत्व को तो समझिए, तत्व तो एक ही है ना, भाषा ही तो अलग अलग है। फिर हम मतभेद क्यों करे बैठे हैं? क्यों नहीं कबीर को लेते, क्यों झगड़ा करते हैं उनसे? सजनों आए इस बेमनस्ता को मिटाएं। काया वीर कबीर कृपाला, काया वीर दया करो निक दीन दयाला, दया करो निक दीन दयाला। गंगादास का सब दुख टाला, गंगादास का सब दुख टाला। ओ पद दर्शायो एक बार में, हंसों की मीठे दई शंका। ओ पद दर्शायो एक बार में, हंसों की मीठे दई शंका। ओ पद बंदो गुरुवरे कबीर के वीरों में वीर शंका। बोली बंदी जो सदगुरु कबीर साहिब।